स्टूडेंट ऑफ प्री नाइन्थ। मेरा चैप्टर नंबर 2 हमारा जारी है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्चार्ज योग, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का जिक्र किया था। टुडे वी शैल डिस्कस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल हार्ड पार्ट ऑफ एन एटम और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये किसने डिस्कवर किया? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वाज ए साइंटिस्ट। उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल, ये फाइल नहीं है, फॉइल मीन वर्क, पेज, शीट, उसने सोने का एक वर्क इस्तेमाल किया ये देखने के लिए कि एटम के अंदर नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्जेज कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम, कैसे ये इकट्ठे वहाँ पाए जाते हैं। उसने अल्फा पार्टिकल लिए और उनको 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फाइल पर गिराया। ये बहुत ही थिन लेयर है। गोल्ड फाइल शायद आपने देखा कि नहीं, सिल्वर चांदी का वर्क जो मिठाइयों पे लगाते हैं वो आपने देखा होगा। इसी तरह गोल्ड फॉइल बहुत थिन लेयर होती है। ये कैसे बनाया जाता है? स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड और स्मॉल पीस ऑफ सिल्वर, जो भी आपने बनाना है उसको लेकर हैमर से इसको कूटते हैं, हीट करते हैं। जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतनी थिन लेयर बनेगी। तो यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि ये कैसे बनाया जाता है, सिर्फ हमने इसको यूज़ करना है। उसने रदरफोर्ड ने 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फाइल लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिराए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम एंड पोलोनियम से एमिट हो रहे थे। अल्फा पार्टिकल बेटा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इनको जब उसने गोल्ड फाइल को ऊपर गिराया तो उसने क्या देखा? ही ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट और ए स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड एज शोन इन फिगर। ये आपको जो सर्कल नज़र आ रहे हैं, दीज आर एटम्स। इसके पीछे उसने जिंक सल्फाइड की प्लेट या फोटोग्राफिक प्लेट को रखा और जब उसने ये रेज गुजारी तो बेटा रेज को आप ऑब्ज़र्व करें। अगर आप इसको काउंट कर लें तो और बेहतर होगा। इसमें से आप देखें कुछ रेज बिल्कुल सीधी गुजर रही हैं और कुछ रेज स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ रास्ता बदल रही हैं और लार्ज डिफ्लेक्शन को शो कर रही हैं, कुछ स्मॉल कर रही हैं और कुछ बिल्कुल सीधी गुजर रही हैं, कुछ रिपेल हो रही हैं, वापस जा रही हैं। तो बेटा इसमें हमने 3 ऑब्जर्वेशन देखी हैं। सम रेज पास्ट, कुछ रेज गुजर गई, कुछ कुछ थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई और कुछ रिबाउंस हो गई, वापस चली गई। अब इन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने जो रिज़ल्ट निकाला वो क्या था? पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ के देखें। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मीन्स सीधी। नंबर 2, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ओनली a few were deflected, fairly large angles, and very few bounced back on hitting the gold file. अब बेटा ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है ना आपने देखी हैं रेज की, इससे क्या नतीजा निकाला ये आप खुद भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब ज़्यादा पार्टिकल गुजर गए हैं तो इट मीन कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। खाली हिस्सा होगा तो रेज गुजरेगी ना। फिर 20,000 में से कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिबाउंस हो गई। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो रेज हमने गुजारी थी
अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो दोनों सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो रिबाउंस होगा या अपना रास्ता चेंज कर लेगा। इन ऑब्जर्वेशन की वजह से जो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला वो 7 पॉइंट है जी। चूँकि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि बहुत से पार्टिकल बगैर अपना रास्ता चेंज किए गुजर जाते हैं, पता चला कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्यू पार्टिकल प्रूव दैट देयर इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कुछ पार्टिकल का डिफ्लेक्ट होने इस बात को जाहिर कर रहा है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तीसरा पॉइंट, द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ ए फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस वेरी डेंस एंड हार्ड। पार्टिकल का वापस पलट जाना इस बात को जाहिर कर रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही सख्त है, डेंस है, हार्ड है। चौथा पॉइंट, चूँकि सिंस ए फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड इट शो दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल। क्योंकि सिर्फ चंद पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो एटम के साइज़ के लिहाज से बहुत ही स्मॉल है, छोटा है। पाँचवा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। छठा, द एन एटम एज द होल इज न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटम एज ए होल न्यूट्रल है, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स that lie within the nucleus are known as nucleons। ये बेटा डेफिनेशन भी आती है, व्हाट आर न्यूक्लियंस। न्यूक्लियन वो पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और वो दो हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर इसके बाद डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में कौन से डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से उसका मॉडल जो है वो आगे कंटिन्यू ना कर सका। बेटा इसमें दो डिफेक्ट हैं। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, इसलिए उनको एनर्जी एमिट या रिलीज जिन मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए और एट लास्ट अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा डिफेक्ट है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो उन्हें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन उनका जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। बेटा स्पेक्ट्रम जो है ना, ये रोशनी की वेव्स की पट्टी को कहते हैं। जिस तरह आपने कोसे कज़ा देखी होगी, रेनबो, उसमें डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। तो अगर तो वो कलर मुकम्मल है, 7 के 7 है, तो जब हम उसे कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर उसमें एक कलर है, फिर ब्लैक है, फिर एक कलर है, फिर ब्लैक है, देन इट इज़ नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इसलिए इससे पता चला कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं कर। तो मज़ीद बेटा जो क्वेश्चन आपके ज़हन में है वो इंशाल्लाह ताला क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई बात नहीं समझे तो वो नोट करके रखें, और इस लेक्चर के 5 to 8, 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन आपने बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, विच फॉइल इज यूज्ड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, how many rays are passed through the gold foil, what is the behavior of alpha rays when they are passed through gold foil। तो इसमें 3 पॉइंट आपने लिखने हैं। some passed through the gold foil, some are deflected, and number 3, some are rebounced।
तो बेटा ये था आज का लेसन हमारा। लेसन को अच्छी तरह देखें, याद करें, क्योंकि आपके पेपर जो है ना वो फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाने हैं। तो इनको याद करना है जो ना, इट इज़ योर ड्यूटी। इस बात का इंतज़ार ना करें कि टीचर कहेगा तो याद करना है। अल्लाह हाफिज़।